लेट सपोज एक बंदे को पिछले 6 माह से सैलरी नहीं मिली और अगला साल आ गया, टैक्स ईयर आ गया और उसको एरियर्स मिल गए नए साल में, और नए साल में उसका टैक्स रेट हायर हो गया, तो फिर तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो पिछले साल टैक्स पे कर देता, पिछले साल उसको सैलरी मिल जाती, क्योंकि सैलरी रिसीट बेसिस के ऊपर है, तो उधर टैक्स कम हिट होता। इस साल टैक्स रेट हायर हो गया लेट सपोज, तो उसको तो टैक्स ज्यादा हिट हो रहा है, तो उस सूरत में भी एक ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन पढ़े क्या है, आप कोई और बच्चा पढ़े, ये आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है ऑप्शन जी, रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स। जब आपके पिछले माह की, पिछले साल की सैलरी के कुछ एरियर्स जो कि आपके रिसीवेबल थे वो आपको उधर नहीं पे हुए, करंट ईयर में पे हुए, तो उस सूरत में आप सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। अरे स्टूडेंट कोई बच्चा पढ़ ले। शाबाश। साद अली आप पढ़ ले, साद आर यू देयर, साद या अब्बास दोनों में से कोई एक पढ़ ले। साद या अब्बास, मैं एब्सेंट लगा दूंगा जो नहीं बोलेगा। सर मैं पढ़ूं? जी बेटा। In case of receipt of amount under salary which is paid in arrears and is expected to be charged at rate higher than the rate which would have been charged if the amount was received in its relevant tax year, the employee may by a notice to the commissioner elect for the tax year the employee sorry sir tax rate applicable in the tax year in which salary was earned. जी The लेट्स above सपोज options. आपकी, जी यहाँ पे रुक जाए, लेट्स सपोज ईयर 2020 में आपको जो टैक्स रेट है लेट्स सपोज वो 10% हिट हो रहा था, लेकिन 2020 के 3 माह की सैलरी आपको नहीं मिली, वो 2021 में मिल गया जहां आपका रेट 15% हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि इन केस आपको अगर सैलरी के एरियर्स मिले हैं, पिछले टैक्स ईयर की सैलरी अगले टैक्स ईयर में मिली और अगले टैक्स ईयर में आपको ज्यादा टैक्स रेट हिट हो रहा है, तो आपके पास मौजूद है ये ऑप्शन कि आप टैक्स कमिश्नर को एक नोटिस दें और कहें कि जी नहीं, मैं लेटेस्ट, आल्दो कि मैंने ये पैसे लेटेस्ट टैक्स ईयर में रिसीव किए हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा टैक्स हिट होता है, तो मुझे आप अलाउ करें कि मैं पिछले साल ही के जो रेट्स है उनके हिसाब से, चूंकि सैलरी पिछले साल से परटेन करती है, तो मुझे आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने दें कि जी मैं पिछले साल ही का जो टैक्स रेट है उसके चूंकि अमाउंट है उसके एरियर से, तो उसी के रेट के हिसाब से टैक्स असेस करवाऊं। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि इफ यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट इन एरियर्स and you are expecting that in the next year it would fetch higher tax rate, then you can give a notice to the commissioner and you would say that I would like to tax my salary on the basis of earning, not on the basis of receipt। तो ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जब आपको पिछले साल की सैलरी इस साल नए साल में मिल रही है और नए साल में टैक्स का रेट हायर है, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप पिछले साल के रेट के हिसाब से अपने आप को असेस करवा सकें। लेकिन ये आपने ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, ये अबव ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एम्प्लॉइज रिटर्न ऑफ इनकम। तो जिस डेट को आपकी रिटर्न ड्यू है उससे पहले पहले आपने ये ऑप्शन करना है कि जी मैंने रिसीट की बेसिस के ऊपर नहीं करना, मैंने अपनी अर्निंग के हिसाब से ये टैक्स असेस करना है।